इसी का लॉन्ग फॉर्म ट्रेडिशन का है, Alcoholics Anonymous should remain forever non-professional. We define, quiet please. Silence. We define professionalism as the occupation of counseling alcoholics for fees or hire. But we may employ alcoholics where they are going to perform those services for which we may otherwise have to engage non-alcoholics. Such special services may be well recompensed, but our usual AA 12-step work is never to be paid for. तेलुगु, यहां पर मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा एक कॉन्सेप्ट। मैं इंडिविजुअली क्या कर सकता हूं और क्या नहीं, मेरा AA ग्रुप क्या चीजें कर सकता है और क्या नहीं, और AA एज अ होल क्या कर सकती है और क्या नहीं, इसको डिफरेंशिएट करने वाली ये ट्रेडिशन है। You want to speak about this, Rahul, first? So, हम लोगों ने पहली ट्रेडिशंस में सुना कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस ये फेलोशिप करके हम लोग कोई हॉस्पिटल बना सकते हैं क्या? नहीं। कोई रिहाब सेंटर खोल सकते हैं क्या? नहीं। हम लोग गवर्नमेंट को पॉलिसी के ऊपर एडवाइस कर सकते हैं क्या? नहीं। दारूबंदी जैसे विषय पर हमारा कोई ओपिनियन है क्या? नहीं। ओके, सो एज अल्कोहलिक्स एनोनिमस एज अ होल हमने क्या नहीं करना चाहिए ये हम लोग ने सीख लिया। चलो ठीक है, अभी मैं छोटे लेवल पे आता हूं। एज एन AA ग्रुप मैं रिहैब सेंटर खोल सकता हूं क्या? नहीं। मैं हॉस्पिटल खोल सकता हूं क्या? नहीं। हमने पहले खोले हुए हैं क्या? खोले हुए हैं, फेल भी हुए। हाँ, फेल भी हुए हैं, बट हमें किसी ने रोका है क्या आज हॉस्पिटल बनाने से? नहीं, रोका नहीं है। खाली एक चेतावनी दी है कि खोलना ही होगा तो इट शुड बी सेपरेटली इनकॉर्पोरेटेड। AA की मीटिंग और वो हॉस्पिटल का व्यवसाय ये दोनों साथ में नहीं होने चाहिए, इतनी हमको भी समझ आ चुकी है। तो यहाँ पर हमको एक्सपेरिमेंट करना होगा, गुंटूर ग्रुप को ट्राई करना होगा, तो ट्राई कर सकता है लेकिन सेपरेटली इनकॉर्पोरेटेड होना चाहिए। AA ग्रुप क्लब हाउस खोल सकता है क्या? हाँ, खोल सकता है, बट सेपरेटली इनकॉर्पोरेटेड होना चाहिए। AA ग्रुप की वो एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए सेपरेट आदमी लोग रहेंगे, सेपरेट बोर्ड रहेगा, सेपरेट ट्रस्ट रहेगा। तो AA ग्रुप करके ये हम लोग कर सकते हैं, बट वो सेपरेटली इनकॉर्पोरेटेड होने चाहिए। ओके, अभी तीसरे डब्बे पे आते हैं। अभी मैं एज एन इंडिविजुअल मेंबर मैं रिहैब सेंटर खोल सकता हूं क्या? खोल सकता हूं। मैं हॉस्पिटल खोल सकता हूं क्या? मैं कहीं पर काउंसलर करके नौकरी कर सकता हूं क्या? मैं हॉस्पिटल में अल्कोहलिक वार्ड में नर्स का काम कर सकता हूं क्या? मैं गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकिंग बोर्ड में एक इंडिविजुअल एडवाइजर करके काम कर सकता हूं क्या? मैं इलेक्शन में खड़ा होकर कल प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूं क्या? नहीं हो सकता। नहीं कर सकता। नहीं बन सकता। मैं नहीं कर सकता। मैं हो सकता हूं, मेरा है बनना है, मेरे को नहीं सकता है, आपका मर्जी। सो इंडिविजुअली ये मैं सब कर सकता हूं, लेकिन बट मैं एक चीज नहीं कर सकता। AA का संदेश देने के लिए मैं पैसे नहीं ले सकता। ओके, अभी अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ये भाई साहब का रिहैब सेंटर है, वहां पर मैं काउंसलर करके काम कर रहा हूं। वहां पर कोई आ गया, ये नया पेशेंट आ गया बकरा, अभी इसको मेरे को बोलना है भाई तेरे को तो यहाँ रहना पड़ेगा, 4 महीना है, 15,000 रुपए महीने के, 60,000 रुपए, उसमें से 30,000 रुपए एडवांस में भरना पड़ेगा। आई विल गिव यू द बेस्ट ट्रीटमेंट, मैं तेरे को बहुत अच्छा जल्दी कर दूंगा और तो फ्री हो जाएगा। ये मैं बोल सकता हूँ क्या? बोल सकता, क्योंकि ये बोलने के लिए मुझे पैसा देते हैं, ये प्रोफेशनल जॉब है। ओके, लेकिन
AA में मैं हूं और AA की मीटिंग में ये नया मेंबर आया है, तो मैं इसको बोल सकता हूं क्या कि भाई तेरे को मैं स्पॉन्सर करता हूं, मेरे को 5,000 रुपए महीने के लगेंगे। नहीं। यार मैं तेरे को चल, मैं तेरे को AA में लेके चलता हूं, मुफ्त में करे तो कोई नहीं कोई नहीं आ रहा है। मैंने मुफ्त में नहीं आता, पैसा ले बोले तो आतेगा। हाँ वो नागेश्वर का अनुभव है। मैं आता हूँ, उधर आता हूँ। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मैं तेरे को काउंसलिंग करता हूँ, तेरे को AA का कार्यक्रम समझा देता हूँ, सब कुछ कराता हूँ, मेरे को पैसा लगेगा तो मैं ले सकता हूँ क्या? नहीं। तो नहीं। इसका मतलब AA में आने के बाद AA की जो भी एक्टिविटी है वो करने के लिए, AA का कार्यक्रम समझाने के लिए या AA में सदस्यों को लाने के लिए जो भी मैं करता हूं, ये नॉन प्रोफेशनल, यानी इसका मैं पैसा नहीं ले सकता। ठीक है? लेकिन अगर मैं 20 साल से अलग अलग शराबियों से काम कर रहा हूं, उनकी अच्छी समझ मुझे है, मैंने कार्यक्रम का, साइकियाट्रिक का, मैंने अलग अलग विषयों का अभ्यास किया है, अपने आप को एम्पावर किया है और अभी मैं बहुत अच्छा काउंसलर बन गया हूं। इसके लिए ये रिहैब सेंटर ओनर अगर मुझे 50,000 रुपए का सैलरी देके मुझे काम पे रखना चाहता है ताकि उसके पेशेंट्स को मेरे ये जो समझ है, मेरा ये ज्ञान है, उसका लाभ मिले, तो ये मैं काम कर सकता हूं क्या प्रोफेशनली? हाँ। यस। 5 लाख दूंगा। हाँ, तो पहले कौन? पहले अमाउंट बता, फिर मैं आगे का देखेंगे। और पार्टनरशिप का भी देख, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग भी चाहिए ना भाई, खाली पगार में क्या होता है आजकल। सो अल्कोहलिक्स एनोनिमस को शुरुआत के दिनों में बहुत तकलीफ का सामना फेस करना पड़ा। क्यों? ये फील्ड सभी के लिए नहीं थी और हमारी ये ट्रेडिशन बनी थी कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस शुड बी फॉर एवर नॉन प्रोफेशनल। अब लोगों को ये जो रोल डिफरेंस है, जैसे मैंने बोला AA एज अ होल क्या कर सकता है, ग्रुप एज अ होल क्या कर सकता है और इंडिविजुअल क्या कर सकता है, ये डिफरेंस उन दिनों में पता नहीं थे। लेकिन जैसे अल्कोहलिज्म का प्रमाण बढ़ते गया और ये बहुत बड़ा बिजनेस है जैसे लोगों को समझ में आने लगा, वैसे रिहैब सेंटर्स खोलने लगे, हॉस्पिटल्स खोलने लगे, एंड द बेस्ट पीपल टू वर्क इन दीज प्लेसेस वर अल्कोहलिक्स। सो इनको जॉब ऑफर्स आने लगे। अभी ढेर सारे अल्कोहलिक्स स्पेशली स्किल्ड बट अनएम्प्लॉयड, उनके लिए ये एक जीवन जीने का साधन हो गया, उन्होंने नौकरियां वो लेनी शुरू कर दी। लेकिन जो हमारे अंदर के ये मेंबर्स थे, उन्होंने बोल दिया नहीं नहीं नहीं, ट्रेडिशन ब्रेक किया, ये AA के नाम पे ऊपर पैसा कमा रहा है, AA का प्रोग्राम बाहर बेच रहा है, उसका पैसा कमा रहा है, इसी चिल्लम चिल्ली होने लगी जो कि टोटली गलत थी। वो AA का प्रोग्राम बेच नहीं रहे थे, ना कि AA के संदेश वहन का पैसा ले रहे थे, वो सिर्फ अल्कोहलिज्म की फील्ड में काम करने वाले जो प्रोफेशनल एजेंसीज थे वहां पर जॉब कर रहे थे और उसका पैसा कमाते। ये फर्क समझ में आता है आपको? ओके। अभी इस बात का तब तक हमें जरूरत नहीं पड़ा जब तक अल्कोहलिक्स एनोनिमस का खुद का काम बनने लगा और अल्कोहलिक्स एनोनिमस को कुछ लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ा। जैसे मैंने पहले एक एग्जांपल दिया क्लब हाउसेस का, वो क्लब हाउसेस के लिए मैनेजर की जरूरत पड़ी, वैसे ही इंटर ग्रुप में मैनेजर की जरूरत पड़ने लगी, वैसे ही GSO में स्टाफ की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि हजारों की तादाद में आने वाले खत जवाब देने के लिए वॉलंटियर्स के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। लिटरेचर प्रिंटिंग के लिए खाली वॉलंटियर हेल्प पे डिपेंड नहीं हो सकते, उसके लिए पेड स्टाफ चाहिए। तो ऐसे कई सारे जॉब्स थे जहां पर अगर AA मेंबर्स को नहीं तो नॉन अल्कोहलिक्स को हायर करना पड़ेगा। तो अगर मैं नॉन अल्कोहलिक को 50,000 का पगार देके ले सकता हूं और ये मेंबर, खाली वो A मेंबर इसके लिए नहीं ले सकता हूं, तो इसमें कोई सेंस नहीं बचा। इसको समझ भी है, प्रेम भी है, अल्कोहलिक के प्रति सहानुभूति भी है,
ये ज्यादा दिल से काम करेगा, ये नॉन अल्कोहलिक क्या काम करेगा? तो प्रैक्टिकल सेंस वाज एम्प्लॉय आवर मेंबर, और वहां से ये संकल्पना, ये जो ट्रेडिशन है, इसकी शुरुआत आती है। सो काउंसलिंग, carrying the message will not be done for a fee, but all other services which make a 12-step call possible, there you can be hired. ले भाई, जरा लंबा हो गया। मुझे कुछ याद आया, बीच में ट्रेडिशन 4 पे सुरेश बाबू बात कर रहे थे। मुझे तेलुगु पूरी तरह से समझ में नहीं आई, लेकिन उन्होंने डबल हैट का रेफरेंस किया, और मुझे उसमें से ये समझ में आया कि उनके पत्नी ने रिहैब खोला, इसके लिए 20 साल तक या 2020 तक वो रिहैब से किसी तरीके से एसोसिएट नहीं हुए और एए में एसोसिएट हुए। बराबर है ये? यस यस हाँ? यस। अब मुझे बताओ, AA में भी he was not completely associated Active. because he was not able to give time. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रेडिशन समझने के बाद में उनको रिहैब सेंटर खोलने में कोई दिक्कत थी हमारे ट्रेडिशन से? नो, कोई दिक्कत नहीं थी। बराबर? अगर उनका रिहैब सेंटर है, इसीलिए वो एए में सर्विस नहीं कर सकते, ऐसा कोई रूल है हमारे पास? नहीं। जी नहीं। इनफैक्ट अल्कोहलिक्स एनोनिमस ये ओनली संगठन ऐसा है कि आप रिहैब सेंटर ओनर हो या कुछ भी आपका व्यवसाय हो, आप ट्रस्टी भी बन सकते हो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के, जो कि एक्चुअली स्पीकिंग एल-एनोन और एनए में अलाउड नहीं है। ओके, सो लेट अस फर्स्ट क्लैरिफाई दिस मच। सो द ओनली कंडीशन दैट वी हैव हमारे पास कि जब भी आप एए का संदेश वहन करने जाते हो, उस चीज का आपने पैसा नहीं लेना है। बाकी आपने अल्कोहलिज्म के फील्ड में प्रोफेशनली काम करने से आपको कोई रोकता नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। इनफैक्ट अल्कोहलिक्स एनोनिमस को भी जहां जहां पर स्किल, आपके स्किल की एम्प्लॉयबिलिटी के लिए जरूरत है, वहां वहां पर हम प्रेफरेंस देंगे कि वो अगर शराबी होगा तो उसको प्रायोरिटी और प्रेफरेंस दिया जाएगा ओवर अ नॉन अल्कोहलिक डूइंग द सेम जॉब। सो आपके पास इंटरग्रुप है, तो इंटरग्रुप का कोई मैनेजर है, वो मैनेजर का कॉम्पेंसेशन कितना? हमारे सर्विस बॉडी में we have a volunteer, paid volunteer. He stays there for 3 hours, morning 10 to 1, 6 days a week, and we pay him 10,000 rupees. You pay him wonderfully well. हमारे यहाँ पर लगभग जो भी बम्बई में इंटरग्रुप्स है, वहाँ पर हम लोग रिटायर्ड एए मेंबर्स जिनको जाने की कोई जगह नहीं है, ऐसे लोगों को मैनेजर करके अपॉइंट करते हैं और 4,500-5 हजार रुपया देते हैं, और वो हफ्ते में 2 या 3 दफा ऐसे ही 2-2, 3-3 घंटे की सर्विस देने के लिए शाम को आते हैं। यही जॉब करने के लिए अगर मैं वही कैलिबर का नॉन अल्कोहलिक को एम्प्लॉय करूं तो मुझे कितने पगार देने पड़ेंगे? 20-25 हजार। मुंबई के मुताबिक 25। बॉम्बे में तो कम से कम 20-25 हजार देना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर आजकल घर काम झाड़ू पोता करने वाले भी 10 हजार में आते नहीं है। ओके, तो 20-25 हजार के नीचे तो हो नहीं सकता है। हैदराबाद में भी उससे कुछ ज्यादा सस्ता नहीं मिलने वाला, आपको उतना ही कॉस्ट लगने वाला। कोई सिटी में पे स्केल्स वैसे ही है अभी, उसके बगैर परवड़ता ही नहीं है। सो just because he is an alcoholic, you are punishing him with half the pay. Special workers compensation. अभी ये ट्रेडिशन ने हमको बताया
कि अगर एक जॉब मेरे पास है, एक नॉन अल्कोहलिक है, एक अल्कोहलिक है, तो अल्कोहलिक इज बेटर क्वालिफाइड बिकॉज ऑफ हिज एम्पथी, प्रेम, उसकी सेवा, उसका फेलोशिप के प्रति ग्रेटिट्यूड, ये बेटर क्वालिफाइड है। और इसके लिए मैं इसके ऊपर प्रेफरेंस देके इसको ले रहा हूं, लेकिन पगार इसको हाफ दूंगा। और सर्विस बोलूंगा। हाँ, उसको सर्विस बोलूंगा, फिर उसको नाम भी दूंगा, फिर ए ग्रुप में जाके मैं ये भी बोलूंगा कि ये ए के काम के पैसे लेता है। हाँ, ये क्या है? If he is better qualified, he should be better paid. इसको अगर 20,000 है तो इसको 22,000 देना पड़ेगा। ये अगर 8 घंटे देख के भाग जाता है और ये 10 घंटा काम करता है तो इसको ओवर टाइम देना पड़ेगा। ये अगर कामचोर है और ये दिल से काम कर रहा है तो इसको बोनस भी देना पड़ेगा, प्रोविडेंट फंड भी देना पड़ेगा, सबको बेनिफिट देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा वर्कर मेरे को प्री क्वालिफाइड, प्री ट्रेंड कौन देगा? और कहीं पर भी जाएगा तो उसको यही क्वालिफिकेशंस पे गिना जाएगा। यही अगर वो कल इसके रिहैब सेंटर में जाता है तो रिहैब सेंटर वाला उसको आराम से 25,000 दे देगा, क्योंकि उसके बाद ये का नॉलेज भी है, ट्रेडिशन भी समझता है, स्टेप्स भी आती है, ऊपर से एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी कर रहा है, ले ले भाई 25,000, क्योंकि वो प्रोफेशनल है। और हमने उसे पापी ठहराया है, क्योंकि हमें ये ट्रेडिशन समझ में नहीं आने की वजह से हम इसके ऊपर इमोशनल प्रेशर डाल के उसको आधे काम में काम करने के लिए मजबूर करते हैं। एंड द सैड पार्ट इज बिकॉज ही डजंट नो द ट्रेडिशन, ही वर्क्स, एंड बिकॉज इसके पास में दूसरा बेटर चॉइस नहीं है, इसके लिए वो सोचता है यार मैं पैसे नहीं दे सकता हूं तो कम से कम सेवा तो दे दूं, और इसीलिए आधे पैसे में काम करके भी वो अपने आप का अपना ग्रेटिट्यूड में व्यक्त कर रहा है, ये सोच रहा है। Whereas he is not supposed to express gratitude there. You express gratitude in carrying the message, not in a paid job. In a paid job, you just do what you are asked to do.